तो ये दो मार्ग हैं, गृहस्थ और विरक्त। गृहस्थ का आचरण, एक गृहस्थ का रहनी और एक विरक्त का रहनी कैसा होना चाहिए। गृहस्थ में कई बच्चे हैं अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनका आचरण, जीवन कैसा होना चाहिए। देखो, जब आप संसार की ओर हो, आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे। ये किसको बता रहे हैं? जो अभी गृहस्थ में नहीं गया है, जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अभी ना ही विरक्त है ना ही गृहस्थ है, अभी संसार के अपना। तो बालक हो या बालिका, लड़की हो या लड़का, अगर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, आपका सबसे पहला संग कैसा होना चाहिए। संग का प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग का प्रभाव अगर होगा, देखो संग कैसा होना चाहिए। भक्ति पर चल रहे हो तो संग दुसंग वाले को साथ नहीं होना चाहिए। जो गलत आचरण पर है, गलत दारू शराब मदिरा मांस का जो सेवन करते हैं, जो पर स्त्रियों की बातें करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बातें करते हैं, इनसे संबंध नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग के जो चल रहा है, लड़की हो या लड़का, तो ऐसे का संग नहीं होना चाहिए जो हमें कामुक वाली बातें करे, जो हमारे बुद्धि पर कामुकता वाली बातें के हावी करे। ऐसा संग नहीं होना चाहिए। जो संसार में भी बहुत बच्चे हैं, कई ऐसा कार्य, पढ़ाई लिखाई या कोई व्यापार नौकरी, तो उनको होना चाहिए कि हमारा संग पवित्र होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? संग। संग हमारा पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी, भगवान में लगेगी। संग पवित्र नहीं होगा, मांस मछली मदिरा दारू शराब और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों का संग करोगे तो बुद्धि मलिन हो जाएगी। भक्ति मार्ग पर तो चल ही नहीं पाओगे, बुद्धि मलिन हो जाएगी। उनका जोर का प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारा भक्ति अभी उतना तेज तो है नहीं कि तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, उनका प्रभाव पड़ जाएगा और घसीट लेगा तुम्हारी बुद्धि को। तो दूरी। हमको ऐसे दोस्तों से कोई मतलब नहीं। हमें ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो हमें, हमारे जीवन को नरक बनाए। नहीं, दोस्ती खत्म। लड़की हो तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों के चक्कर से दूर हो जाओ भाई। ये जो लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर सिखा रही है आजकल, इनसे दूरी बना लो। ये तुम्हारे जीवन को नाश कर देंगे। अगर लड़की हो तो ऐसे कोई मित्र हो, कोई भक्त हो, कोई ऐसी भक्तिमय बातें, जहां हम बैठे तो वहां भक्तिमय बातें होना चाहिए, भगवान की बातें होना चाहिए, ना कि इसका उसका। नहीं, लड़की हो तो ऐसा जीवन। लड़का है तो दारू मांस मदिरा वाले से दूरी, हमारा कोई भी मित्र नहीं। हाँ, अगर मित्र है, भक्ति मार्ग पर ऐसे मित्र हैं तो ठीक है, नहीं मित्र है तो दूरी बना लो। नहीं मित्र है, दूरी बना लो। तो ऐसा मित्र होना चाहिए, भक्ति मार्ग का मित्र। नहीं है तो अपना भाई एकांत में रहो, भजन करो, अपना दिनचर्या करो, जो भी भगवान सेवा करवाए करो। अपना एकांत जीवन होना चाहिए, एकांत। कोई मित्र नहीं, कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, एकांत जीवन होना चाहिए हर समय। अगर किसी से बात भी करे तो देखें कि ये कहीं गलत रास्ते के और बातें तो नहीं करेगा हमारे साथ। हम किसी के बात, ये किसको बता रहे हैं? जो संसार में है, अभी बच्चे हैं ऐसे, तो ऐसे का संग से दूरी होना चाहिए, बिल्कुल भी संग नहीं। और खान पान कैसा होना चाहिए? तामसिक भोजन नहीं, तामसिक बातें नहीं, तामसिक वस्त्र धारण नहीं करना है। कोई भी ऐसा वस्त्र जो गंदा वस्त्र है, हमारे ऐसे भी बहुत से देखने को मिलता है
कि घर में मांस मछली का बर्तन होता है उसी में लगे बनाकर खाने लगे। बिल्कुल भी नहीं, उनको हटाओ, दूर हटाओ। गलत पदार्थों वाले भोजन करने वाले थाली को हटा दो, भक्ति करना है तो। भोजन को शुद्ध सात्विक, वातावरण शुद्ध सात्विक, रहनी शुद्ध सात्विक, हम जहाँ रह रहे हैं वो शुद्ध सात्विक, ये उनके लिए है जो अभी संसार में है। हमारा भोजन तामसिक भोजन नहीं। तामसिक भोजन किसे कहते हैं? ये जो हमारे मन को बहिर्मुख करता है। तामसिक भोजन में लहसुन प्याज भी आता है। ये मांस मछली मदिरा तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। टच भी नहीं करना है, हाँ, कुछ भी नहीं। और लहसुन प्याज जहाँ तक हो, हमें तो लगता है बंद कर दो। लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हो तो घर में है उसी का भोजन करो, धीरे धीरे मन पवित्र हो जाएगा, वो छूट जाएगा। तो लहसुन प्याज घर में, वो भी नहीं कि बैठ के पा रहे, नहीं। किसी सब्जी में थोड़ा मोड़ा बन गया तो पा लिए, अपने आप मन घिन करेगा, नहीं लहसुन प्याज नहीं खाना, छोड़ दो। तो इसको भी बढ़ाना है धीरे धीरे। गृहस्थ में जो है, ये तो गृहस्थ के नीचे वालों को बताए। अब जो गृहस्थ में है, शादी विवाह हो गई है, उनके लिए एक पत्नी व्रत, अपना जो सैया है उस सैया को पवित्र रखना है। प्रतिदिन जब उठे तो सैया को पवित्र करे, और उठे तो भगवान का स्मरण करके उठे। जमीन पर पैर रखे तो भगवान को प्रणाम करे, फिर अपना दिनचर्या करो। गृहस्थ का जीवन, सैया पर उठे, सैया को सजाए, सैया को सजाने के बाद अपना पैर जमीन पर रखे, भगवान का नाम लिए, फिर वहाँ से अपना दिनचर्या शुरू किए। सुबह से शाम तक की जो भी आपकी दिनचर्या है वो आप करो। फिर क्या होता है, गृहस्थ में है, कोई ऐसा काम काज कहीं जाना आना पड़ता है, ठीक है आप जाओ, मना नहीं है, आपका काम काज है जाओ, पर वहाँ भी आपको पवित्र, अपना जीवन पवित्रता, गए अपना कर्तव्य किए, ज़्यादा किसी से बातें नहीं, ज़्यादा किसी से व्यवहार नहीं, ज़्यादा किसी से कोई भी लेना देना नहीं। ऐसा है गृहस्थ में है। ये गृहस्थ के लिए, ध्यान से सुनिए। अब हम क्या किए कि हमारा नौकरी व्यापार है, गए नौकरी किए, हम ऐसे लोगों से ज़्यादा मित्रता नहीं रखेंगे जो हमको बहिर्मुख बातें करे, कामुक बातें करे, लड़का लड़की की बातें करे, गंदी बातें करे। नहीं भाई, हमें ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई भी मित्र नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम अपना काम करने आए हैं, ऑफिस का काम है, अपना निष्ठापूर्वक करेंगे, हमें नहीं किसी से मतलब। हमारे ऑफिस में जो बॉस है उनके कहने पर अपना कार्य करो, और ऐसे से दूरी बना के रखो, कोई भी मित्र ना। हाँ, भले कोई भक्तिमय बातें करने वाले हो तो उनसे संपर्क रखा करो, क्योंकि ऐसे भी होते हैं ऑफिस में, कामकाज के लिए जाते हैं बाहर तो ऑफिस में होते हैं, या दुकान दौड़ी है तो ऐसे भी आते हैं। तो हमें ऐसे से दूरी बना के रखना है। जो तामसिक बातें करे, तामसिक गंदे बातें करे, भक्तिमय बात से दूरी बातें करे, जो मांस मछली मदिरा दारू शराब का बात करे, ऐसे से भाई दूरी बना लो। ये जो पार्टी पटिशन करते हैं कि आज छुट्टी है, ऑफिस में चलो दारू शराब मदिरा मांस का सेवन कर रहे हैं, पार्टी नहीं है भाई, नरक का रास्ता है, जीवन नरक हो जाएगा। ऐसे से दूरी। आप गृहस्थ में हो, आप कामकाज के लिए बाहर जा रहे हो तो जाने से पहले भगवान का स्मरण करो। बाहर जा रहे हो तो अपना जो लक्ष्य है उसी की ओर जाओ, और वो कर्तव्य करके, आपके 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे का कर्तव्य है, करो वो करके। और जो भी त्रुटि हो रही है उसको देखो, कहाँ हमसे गलती हुई, कहीं हमसे कोई ऐसा बहिर्मुख बातें तो नहीं हुआ, कैसा अपराध, उसको आकर घर पर क्षमा मांगो, और फिर अपना दिनचर्या को समाप्त करो। ऐसे दिनचर्या गृहस्थ का होना चाहिए। स्त्री है तो अपना घर का काम काज करे, और बहिर्मुख लोगों से दूरी बना के रखे। घर में स्त्री है,
पुरुषों के लिए बताया, ऑफिस दुकान दौरी जो भी आप नौकरी व्यापार करते हो वहाँ जाओ, तो ऐसे जाओ। किसी भी हमें किसी से भी देखो, ये ध्यान रखना है, हमारा मन जहाँ गलत का संग प्रभाव बता देता है, हम किस कैसे के पास बैठे हैं, गलत का प्रभाव तुरंत बताएगा हम कैसे के पास बैठे हैं। उसका मन ही बहिर्मुख होगा, गंदे बात करेगा, तो समझ लो ये कुसंग है, दूरी बना लो। कुसंग का सारा बात बता रहे हैं। उसके मुख से गंदी बातें निकलेगी, उसके मुख से सांसारिक बातें निकलेगी, भक्तिमय बातें नहीं निकलेगी, तो दूरी बना लो भाई ऐसे से। हमें नहीं आपसे मित्रता करना है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये पहचान है। जहाँ आपका मन ही बता देता है हम कैसे के पास बैठे हैं, लगेगा कि दूरी बनाओ, नहीं ये ठीक व्यक्ति नहीं है, दूरी बनाओ, लगेगा कि ये कुसंग है, तो समझ लो कुसंग का प्रभाव है, ये कुसंग है। जहाँ मन हमारा लगे कि ये कुसंग है, मन अपने आप बताता है, मन निर्णय कर देगा। मन गुरु है भाई, सबके गुरु कौन है? मन। बैठोगे तो आपको लगेगा जलन होगा, अशांति होगा, भाग जाओगे, तो ये कुसंग है, इससे दूरी। और जहाँ भगवान की चर्चा, भक्ति, सत्संग, वहाँ मन शांत होने लगेगा, अच्छा लगेगा, तो समझो ये सत्संग है। तो हमें ऐसे से दूरी बनाना है जो हमारे मन को बहिर्मुख करे, गंदी बातें करे, प्रपंच वाली बातें करे, संसारिक बातें करे, हमें नहीं करना है भाई। आपसे मित्रता नहीं करना है, आप दूर बनाओ। भले हम एकांत में रहेंगे, भले हमारा नहीं कोई मित्र होगा, ये सभी के लिए है। जो गृहस्थ में है, शादी विवाह हो गई है, उनके लिए भी है, और जो ऐसे हैं जिनको शादी विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए भी है। हमें किसी से मित्रता नहीं करना है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये गृहस्थ का अपना नौकरी व्यापार कर्तव्य करने गए, कर्तव्य किए, फिर लौट के आए, भगवान का स्मरण किए, ध्यान किए, फिर अपना जीवनचर्या समाप्त करके, ऐसे प्रतिदिन अपना जीवनचर्या समाप्त करना है। सुबह से शाम तक हमारा जो भी कर्तव्य पालन करें, उसके बाद जो भी दिनचर्या है वो किए। कुसंग हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे हमको मित्र से हटाओ, ऐसे कुसंग ना दो, ऐसे हमारे मन को बहिर्मुख वाले, क्योंकि हम कर्तव्य करते हैं, बातें करना पड़ता है। ऑफिस का बॉस है, ऑफिस का कर्मचारी है, ऑफिस के लोग हैं, या कहीं भी आप डॉक्टरी, मास्टरी, नौकरी, व्यापार, जो भी आपका कर है, तो ऐसे करना पड़ता है। तो हमें ऐसे से दूरी बनाना है, ऐसे से हमें कोई भी संबंध नहीं रखना है। हम घर में हैं, गृहस्थ में हैं, हमारा एकमात्र एक धर्म है, तो ऐसे रहना है। अब आओ, ये गृहस्थ का हो गया। सुबह से शाम तक अपना दिनचर्या अपने एक डायरी में लिख ले, दिनचर्या उसको पूर्ण करना है। तामसिक भोजन, तामसिक बातें, तामसिक आहार से दूरी रखना है। क्या? तामसिक भोजन, तामसिक बातें, तामसिक आहार से दूरी रखना है। भले संतों की वाणी संसार के बताने के लिए ऐसा वाणी होती है, वो ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं, वो संत का ऊपर है। हाँ, आप मत करो, आप दूरी बना के रखो गलत लोगों के संग से। अब आओ विरक्त का मार्ग, ये गृहस्थ का हो गया पूरा। अपना कर्तव्य करो, नौकरी व्यापार करो, आओ भगवान को सब समर्पित करो। इतना हम नौकरी किए, व्यापार किए, सब आपके चरणों में है। फिर अपना नाम जब थोड़ा बहुत किया, शुद्ध भोजन किया, अपना जीवन दिनचर्या समाप्त करके फिर अगले दिन वही अपना प्रतिदिन का एक दिनचर्या होना चाहिए ऐसे, ठीक है। बिछौने पर से उठे, बिछौना को साफ सफाई करके फिर उस पर कुछ ऐसा जल ले लो, भगवान को जो लगाते हो उस पर छींटा करो, घर में ऐसा जल छींटा करो, ठीक है। और अपना अब आते हैं वस्त्र पर। ये खान पान तो हो गया शुद्ध सात्विक, बाहरी का खान पान करना है, पर वो तामसिक, जैसे मांस मछली दारू शराब वाले दुकान होता है, ऐसे पर नहीं जाना है। भले कुछ ऐसा खाने का मन किया बाहर में, तो भाई ठीक है खाओ,
पर उसको भगवान का स्मरण करके, जहाँ भी खा रहे हो तो उसको थोड़े देर भगवान का स्मरण करो, भगवान को मानसिक भोग लगाओ, मानसिक भोग लग गई और फिर पालो। तो मानसिक भोग लग गया, फिर पा लिए, वो भगवान का प्रसाद हो गया। अब वस्त्र पर आते हैं। वस्त्र कैसा होना चाहिए? वस्त्र तामसिक वस्त्र नहीं होना चाहिए, गंदे वस्त्र नहीं होना चाहिए। जो हम पीछे जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र कम से कम ना हो तो ठीक है। शुद्ध सात्विक वस्त्र, पवित्र वस्त्र, गंदे वस्त्र नहीं। पैंट शर्ट, गृहस्थ में है तो पैंट शर्ट नहीं होना चाहिए। हम भले पैंट शर्ट हो, जा रहे हैं बाहर तो गृहस्थ में है तो उस समय पैंट शर्ट का उपयोग करें। घर पर आए तो फिर अपना ये तो बाहर में जाना पड़ता है, काम काज है, घर गृहस्थी का है तो बाहर में जाओ। आप जो रहनी हो उसी को पहनो, उसी को साधो। कई प्रकार के ऐसे। और जो विरक्त हैं उनका एकमात्र जीवन भगवान में है। उनका एकमात्र जीवन ऐसा रहनी, सादा वेशभूषा, सादा रहनी, माथे पर तिलक चंदन होना चाहिए। माथे पर छोटा सा तिलक तो होना ही चाहिए, चंदन होना चाहिए। विरक्त का जीवन बता रहे हैं अभी, थोड़ा पहले गृहस्थ का ये पूरा कर ले। तो ऐसे गृहस्थ में होता है पूरा। अपना वस्त्र आप शर्ट पैंट में हो, जा रहे हो, जाओ काम काज करके आए, घर पर आए फिर खोले अपना ये जो भी। तो हम बाहर अगर जा रहे हैं तो हमारा एक अलग वस्त्र होना चाहिए, और घर में आ रहे हैं तो एक अलग वस्त्र होना चाहिए। घर में हैं तो अपना भाई पहनो, सत्संग में जा रहे हैं तो सत्संग का एक धारण होना चाहिए। सादा वेश धारण करके सत्संग में गए, जो गुरु ने वेश दिया है, गुरु ने आचरण दिया है उसको हम अपनाएं। और फिर बाहर जा रहे हैं तो अपना वस्त्र, जैसे सांसारिक बाहर काम काज के लिए संसार में तो सांसारिक वस्त्र धारण करके जाए। पैंट शर्ट है तो धारण करके जाए, कोई बात नहीं है इसमें कोई। और घर पर आए तो अपना सादा वेश धारण करे, सत्संग में जाए तो सत्संगी का वेश। ऐसा वस्त्र होना चाहिए। पवित्र वस्त्र, पवित्र जीवन, पवित्र आहार, पवित्र संगत, ये जीवन होना चाहिए। ये पूरा गृहस्थ का हो गया। अब आते हैं विरक्त के। गृहस्थ में कोई छूटा है, ऐसा खान पान हो गया, वस्त्र हो गया, रहनी हो गया। रहनी भी बता दिए कैसा रहनी होना चाहिए। हम माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए, कम से कम इतना तो तिलक होना चाहिए। आप जा रहे हो तो इतना तिलक जरूर लगा लो। कोई रज का तिलक लगा लो या पीला जो तिलक आता है, हाँ ऐसा उसको लगा लिया करो। चंदन का टीका या माथे पर चंदन का टीका। और अपना दिनचर्या, ये गृहस्थ का हो गया। रहनी, दिनचर्या, वस्त्र, खान पान और कुछ नहीं बचा, बस इतना। और ये अपना जीवन को इस तरह बिताना है, दिनचर्या के माध्यम से जीवन बिताना है। जब बाहर जाएं तो ये ध्यान रखे कुसंग ना हो। सत्संग, कुसंग का प्रभाव पड़ता है, तो कुसंग ना हो, सत्संग हो। और नहीं मिले तो अपना एकांत में गए और आए, अपना एकांत जीवन बिताए, किसी से कोई मतलब नहीं। अब आओ विरक्त का। ये पूरा गृहस्थ का बता दिए, गृहस्थ के नीचे भी बता दिए जो बच्चे बच्चियाँ है कैसा संग होना चाहिए, कैसा रहनी होना चाहिए। ज़्यादा चमकीला, हाँ इस पर बता देते हैं एक और, ज़्यादा चमकीला वस्त्र नहीं, बाहरी का वेशभूषा नहीं। ये तो बताए जो बाहर जा रहे हैं कोई काम का जैसा है, पर चमकीला वस्त्र नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा वेशभूषा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कि चमकीला वस्त्र है दिखाने के लिए, कोई ऐसा। और कमर, शरीर पूरा ढका होना चाहिए, शरीर और कमर और पूरा शरीर ढका होना चाहिए। ये नहीं
कि यहाँ तक पहन लिए और या नहीं। शरीर और कमर पूरा अच्छा से ढकना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ हम एक सीधे साधे हैं, ऐसा ऐसा भेष होना चाहिए। और फिर भेष भी बता दिए। स्त्री का भेष कैसा होना चाहिए? चमकीला भेष नहीं होना चाहिए। सादा भेष, सादा रहनी, सादा भोजन, सादा संग और भगवान का स्मरण, अपना दिनचर्या पूरा करके अपना जीवन निर्वाह। अब मतलब ये रहनी, वेशभूषा, खान पान, वातावरण। वातावरण कैसा? अगर वातावरण तामसिक है तो भाई हमें नहीं, ऐसे भी बच्चे मिलते हैं तामसिक, वातावरण भी हमें ऐसा नहीं चाहिए। वातावरण एकांत होगा हमारे लिए अच्छा है। एकांत जीवन बहुत अच्छा है। एकांत रहेंगे हम, भले सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे, एकांत रहेंगे किसी से, क्योंकि अभी का समय आपको भक्तिमय ज़्यादा मिलेगा नहीं। कई ऐसे बच्चे गंदे आचरण करते हैं, बच्चियाँ गंदे आचरण करती है, लड़की भी गंदे आचरण करती है, तो हमें ऐसे बुद्धि मलिन हो जाएगी। ये तुम्हारे जो ये गंदे लड़की लड़का है ना, ये तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। नहीं, दूरी बना लो। अरे ये बहुत गंदे हैं, ऐसा ऐसा गंदे गंदे बातें करती है ये लड़की है नहीं, ये लड़की नहीं है, सब मन अंदर गंदी गंदी बातें सीखी है। ये जितने भी कुसंग करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या क्यों प्रभाव पड़ रहा है? गंदे आचरणों के प्रभाव से, संग से प्रभाव से। दारू पीने वाला का संग, नशा करने वाले के संग, तो क्या होगा? गंदे आचरण होगा। ऐसे से हमें भाई दूरी रखना है। कोई भी मित्र नहीं होना चाहिए। हमारा जो मित्र है अगर वो गंदा है तो उसको तत्काल छोड़ दो, जीवन में कभी उससे मित्रता मत करो। हमारे भगवान मित्र थे, सुदामा जी के भगवान मित्र हैं, तो मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, गृहस्थ का पूरा हो गया ये। हाँ, रहनी सहनी, वेशभूषा, खान पान, ठीक है। और मन जब मलिन हो तो कम से कम नाम जप। ऐसा लगे कि कोई कुसंग की बातें मन में आ गई, कोई ऐसा बुद्धि पर बातें आ गया, तो नाम जप करके भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसे से दूरी बनाओ। जो बैठकर सांसारिक बातें करे, देखो एक और बातें बता रहे हैं, जो सांसारिक बातें करे, भक्ति के बहाने आते हैं कई ऐसे, आपके आके भक्ति के बहाने सांसारिक बातें करने लगेंगे, फलाने के बाद, चिल्लाने के बाद, ठेकाने के बाद, ये वो, आपकी भी बुद्धि घुस जाएगी उधर। सांसारिक लोगों से दूरी, बिल्कुल भी जो संसार से आते हैं वो दूरी बना लो। भक्तिमय जिनका जीवन नहीं है, क्योंकि उनका मन मलिन है। आप अगर वेशभूषा भी देख रहे हो कि चलो ये भक्त, तो मन तो मलिन है, गंदे बातें करेगा, गंदे संग करेगा। तो मन पवित्र होना चाहिए। और बहुत बिरले होते हैं जिनका मन पूरा चेष्टाएं पवित्र होती है, ऐसे नहीं मिलते। तो ऐसे से दूरी, कोई भी स्त्री हो तो किसी भी सांसारिक स्त्री से दूरी नहीं मिलना है हमें। तुम बातें करने आए हो, हमें नहीं बातें करनी। क्या बातें करना है? जो बातें करनी है वो अपना बोलो, और संसार की प्रपंच मत बोलो, ये पहले चेता दो। आप आए हो, गंदे बातें नहीं, सांसारिक बातें नहीं। हाँ, भले आप आ रहे हो, बैठ रहे हो, तो यहाँ बकवास बातें मत करो, यहाँ से जाओ, उठ के जाओ। ऐसे से दूरी, नहीं तो ये बैठ जाएंगे ना, तो वो संसार की बातें, वो प्रपंच, अरे इसका मन मलिन है, विषय है, ये बैठेगा, भक्तिमय बातें तो करेगा नहीं, क्योंकि मन संसारिक है। मन क्या है? संसारिक है, संसार की बातें करेगा, हमारे मन गंदा होगा, तो नहीं बातें करना है। ये सब संसार के है, जो गृहस्थ में है इनके लिए। हम जा रहे हैं, हमें पढ़ाई है, कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं जाते हैं पढ़ने, तो ऐसे से दूरी बनाओ जो गंदी बातें करें। हमारा कोई पढ़ाई लिखाई का काम है, हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो गंदे बच्चों से दूरी, गंदे बातें सिखाने वाले से दूरी बना लेना। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो दूरी। हमें नई बातें करनी, हमें गंदे बातें नहीं करना है, गंदा संग नहीं करना है। हम पढ़ने आए हैं, विद्या ग्रहण किए, विद्या ग्रहण करके अपने सीधे घर पर आए। विद्या ग्रहण किए, अपने गुरु से मिले, गुरु से मिलके सीधे घर पर आए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है।
ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं संसारिक, तो ऐसा जीवन हमें किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलना। हम बच्चे हैं तो हमें संसारिक बातें नहीं करनी, अपना गए और सीधे घर पर आए और नाम जप किए, बस हो गया। अब आओ इधर, अब विरक्त मार्ग। विरक्त मार्ग का जीवन कैसा होना चाहिए? एक तो सादा भेष, ऐसा भेष, सादा भेष, साधारणी, माथे पर तिलक हो, हाथ में माला, और अपना पूरा जीवन भगवान के लिए, हमारे संसार से कोई मतलब नहीं। आप अभी सिद्ध नहीं हुए हो, साधक हो, तो आप अभी संसार में ही हो, तो संसार के लोगों से, संसार के रिश्ते नाते, संसार की बातें से बिल्कुल भी दूरी। ये विरक्तों के लिए एकमात्र विरक्त का जीवन भगवानमय होना चाहिए। कैसा? भगवानमय। अपना दिनचर्या, एकांतवास। और कैसे होता है? बहुत से विरक्त हैं तो लगता है खान पान, कहीं जाते हैं तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं। भगवान की व्यवस्थाएं सर्वत्र होती है। भगवान जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, सारी व्यवस्था करते हैं। विरक्त के लिए केवल यही धर्म है, वो दिन रात भगवान की सेवा मानकर अपना निरंतर दिनचर्या करे। नाम जप, भक्ति, सत्संग, पूजा पाठ, स्वाध्याय, और ये जो भी विरक्त का नियम दिया जाता है लिख के, उसको अपना जीवन बनाए। और गृहस्थ का ये जीवन है, ऐसा जीवन होना चाहिए। अपना एक जीवन दिनचर्या बनाओ, और विरक्त का पूरा ऐसा जीवन होना चाहिए भगवान में। पवित्र जीवन, नाम जप, सदाहार, थोड़ा भोजन, कम भोजन, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप। विरक्त का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप हो। तो ये दोनों मार्ग हैं, एक गृहस्थ और एक विरक्त। और गुरु की वाणी, विरक्त का जीवन, एक संत की वाणी पकड़ो, एक संत की वाणी पर चलो, और पूरा जीवन भगवान के मार्ग पर। नहीं तो बुद्धि मलिन होने में देर नहीं लगेगी, फिर भ्रष्ट हो जाओगी, गिर जाओगी। तो ये विरक्त और ये गृहस्थ दोनों मार्ग है। अब आप देखो कि गृहस्थ में हो तो आपका जीवन संतों के बताए हुए मार्ग के अनुसार बनाओ, और विरक्त हो तो ऐसे बनाओ। तो ये कुछ है। और आपको और कोई प्रश्न है तो वैसा बताओ, उस पर भी आपको आगे मार्ग दिया जाएगा। जो आप लोगों का प्रश्न है उसको बताया करो। आप लोगों की कमी देखकर उस पर वीडियो देंगे, क्योंकि हमें जितना दिख रहा है, समझ में आता है, उतना बताते हैं। और ज़्यादा कोई ऐसा है जो, तो वो आप बताया करो, उस पर भी आप। जय श्री राधे।